दोस्तों इस प्यासी औरत की बात सुनिए। अरे सत्ता की प्यासी यार, हमेशा गलत मत लिया करो। हद दर्जे की बेशर्मी की जा रही है, बेहयाई की हर सीमा लांघी जा रही है। नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक और गोदी गिद्ध अब आपको ये समझाते हुए मिल रहे हैं कि 12 दिन में अगर 8 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई। अब वो आपको बता रहे हैं कि सीएनजी अगर 6 रुपए महंगी हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर कह रहे हैं अरे अगर हम पिज्जा खा सकते हैं तो हम 8 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं खरीद सकते हैं। गुस्से में जो उलझी है आओ मैं लट ओ सुलझा दूं, छेड़ जो ये कह कह के उन अंधभक्तों को रुकवा दूं। दोस्तों ये नेहरू गांधी फैमिली और उनके चमचे काम करने की वजह मेजर पॉपुलेशन को, ऑब्वियस है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो मेजर पॉपुलेशन ने उसको वोट दिया होगा, तो मेजर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने की जगह गाली देते हैं और फिर ये समझते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे। इन सूरों को इतना नहीं पता कि जब जनता बोल रही है ये, तब इनको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान एजुकेटेड होता है तो समझता है वो 1954 का दौर नहीं है कि नेहरू कुछ और आके कह देगा तो सारे मुल्क उसको फॉलो करने लगेंगे। डियर सुप्रिया जी, जनता की बात को समझिए। जनता को पता है कि राहुल गांधी और आप लोगों के पास इस देश को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये 10-12 साल में जो देश बना है उसको लुटाने के लिए और नोचने के लिए आप लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी जनता बोलती है ऐसी बातें हैं। और तुम्हारे टाइम से ना ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है, कमोडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है देश का, कंजप्शन बहुत बढ़ गया है देश का। और तुम्हारे टाइम का अगर रेशियो होता ना तो अभी 2000 रुपये में सिलेंडर होता और सीएनजी 50 रुपये ज़्यादा महंगा होता। और ये जो तुम्हारे लिए भौंकता है, जो सालों से कांग्रेसियों तुम लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, ये कुत्ते जो पहले उस वक्त भौंकते थे और आज जो भौंकते हैं, पहले कुत्ते तुम्हारे लिए भौंकते थे, लेकिन बीजेपी के लिए अंधभक्त बोलते हैं, भौंकते नहीं हैं, बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे कुत्ते भौंकते थे, इसकी बात सुनो साले की। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और सोहर छोड़कर हम सब आकाशवाणी के पुराने दिनों की तरह शोक धुन बजाने लगे हैं। सारे दैनिक तर्कशास्त्री अर्थशास्त्री बन गए हैं। नेता भले दुखी हो मगर उन्हें पता है कि यह संकट एक राजनीतिक मौका है, इसीलिए रुपया गिरते ही सुबह सुबह न्यूज एजेंसी एएनआई के मार्फत उनके बयान न्यूज रूम में पहुंच जाते हैं रिपोर्टर के जागने से पहले। अगर आर्थिक संकट है तो सोना कौन खरीद रहा है, सोने का दाम कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि सेंसेक्स में 45% हिस्सेदारी रखने वाली, वेटेज रखने वाली 11 कंपनियों को रुपए की गिरावट से विदेशों में लाभ हो रहा है। टाटा, बिरला, रिलायंस, भारती जैसी कंपनियों की विदेशी संपत्ति की कीमत काफी बड़ी है। अगर आज ये बेच दें उन संपत्तियों को तो 20 से 70% का मुनाफा इनके पास आ सकता है। यही है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म। झम झम। और आजकल इस कुत्ते की किस तरह की वीडियो आ रही है, सुप्रिया तुमने ये भी तो देखा होगा। और तुम लोग भसा गए हो, तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोग 1954, 1966, 1975 की भारत समझते हो। स्टडी करो, ढूंढो, तरीका ढूंढो कि कैसे डिफीट कर सकते हो। ये तरीका नहीं है कि जिनको तुम गाली दोगे उन्हीं से तुम वोट लेने की कोशिश करोगे, नहीं है ये तरीका। चेंज करो, ऑनेस्ट बनो। बहुत खा चुके हो तुम लोग, अब कम से कम ऑनेस्ट बन जाओ तो कुछ होप बने। बात तो सही है।